दोस्तों, कभी महसूस किया है जिंदगी बाहर से एकदम सही लगती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, काम भी है, लोग भी हैं, हंसी भी है, लेकिन अंदर कुछ टूट सा रहा होता है। कभी लगता है जैसे हर दिन वही दोहराव है। सुबह उठो, वही फोन स्क्रॉल करना, वही काम, वही बातें, और फिर रात को सोते वक्त वो छोटा सा सवाल, यार क्या मैं सच में खुश हूं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दूसरों को हिम्मत देते हैं, लेकिन खुद के अंदर एक अनकही थकान छिपी रहती है। हम मुस्कुराते हैं ताकि कोई पूछे ना कि सब ठीक है ना। यही तो मेंटल गेम ऑफ लाइफ है, जहां जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने दिमाग को समझना। क्योंकि असली जंग बाहर नहीं, हर दिन अंदर चलती है, विचारों, डर और उम्मीदों के बीच। और ये वीडियो उसी जंग की कहानी है, जहां हम सीखेंगे कैसे बने मेंटली स्ट्रांग बिना दुनिया से लड़े, सिर्फ खुद को जीतकर। कभी गौर किया है, हमारी लाइफ का ज्यादातर स्ट्रेस बाहर से नहीं, हमारे सोचने के तरीके से आता है। एक छोटी सी बात, किसी की कही हुई लाइन, वो पूरे दिन दिमाग में घूमती रहती है। हम काम कर रहे होते हैं, पर अंदर चल रहा होता है, उसने ऐसा क्यों कहा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। यही है वो अदृश्य जंग, जहां कोई और नहीं, हम खुद अपने खिलाफ लड़ रहे होते हैं। और धीरे धीरे यही जंग हमें थका देती है। पर सच्चाई ये है कि मेंटली स्ट्रांग लोग इन जंगों से भागते नहीं, बल्कि समझते हैं कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी बस देखने लायक है। वे जानते हैं कि दिमाग को शांत रखना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब दिमाग स्थिर होता है तो हर चीज साफ दिखने लगती है। वही जगह है जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है, जहां इंसान सिर्फ सिचुएशंस नहीं, खुद के रिएक्शंस को भी समझने लगता है। और यहीं से शुरू होती है वो पहली आदत जो किसी को भी अंदर से मजबूत बना सकती है, इमोशन कंट्रोल। क्योंकि मानो या ना मानो, ज्यादातर लोग जिंदगी में हारते नहीं हैं, बस अपने इमोशंस के नीचे दब जाते हैं। कभी गुस्सा हमें ऐसा फैसला करवा देता है जिसका पछतावा सालों तक रहता है। कभी डर हमें कोशिश करने से रोक देता है, और कभी किसी की बात दिल में इतनी गहराई तक चुभ जाती है कि हम खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं, हर इमोशन आता है, पर रहना उसकी मर्जी नहीं होती। वो उसे आने देते हैं, महसूस करते हैं, पर उस पर काबू रखते हैं। मान लो किसी ने तुम्हें इंसल्ट कर दिया, पहला थॉट आता है, इसको तो जवाब दूं अभी। पर स्ट्रांग इंसान ठहरता है, क्योंकि उसे पता है कि उस एक पल की चुप्पी उसके पूरे दिन की शांति बचा सकती है। और यही फर्क है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। रिएक्शन वो है जो गुस्सा करवाता है, रिस्पॉन्स वो है जो रिस्पेक्ट दिलवाता है। मेंटली स्ट्रांग होना मतलब इमोशनलेस बनना नहीं, बल्कि ये सीखना कि कब क्या महसूस करना है और कब उस फीलिंग को जाने देना है। धीरे धीरे जब इंसान अपने दिमाग को समझना शुरू करता है, तो उसे एहसास होता है कि दुनिया के 90% प्रॉब्लम्स का हल बोलने में नहीं, रुकने में छिपा है। क्योंकि जिस पल तुम अपने गुस्से, डर या दुख को कंट्रोल करना सीख लेते हो, उसी पल तुम दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेते हो। और यहीं से शुरू होती है असली मानसिक ताकत, जो चिल्लाकर नहीं, शांत रहकर दिखती है। और सच कहो तो इस इमोशन कंट्रोल की सबसे बड़ी परीक्षा जिंदगी हर रोज लेती है। कभी किसी से बहस में हार जाते हो, कभी किसी अपने का व्यवहार चुप जाता है, कभी कोई प्लान बिगड़ जाता है, और तब अंदर से एक आवाज उठती है, क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा होता है। पर यही गलती होती है, क्योंकि स्ट्रांग लोग क्यों मेरे साथ नहीं पूछते, वो पूछते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो गुस्से में रिएक्शन नहीं देते, बल्कि ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि हर भावनात्मक पल एक टेस्ट है, जो बताता है कि तुम अपने दिमाग के मालिक हो या गुलाम। सोचो, अगर हर बार गुस्से में, डर में या दुख में हम खुद को संभाल पाएं, तो दुनिया कितनी आसान हो जाए। मेंटली स्ट्रांग इंसान जब परेशान होता है तो वो खुद से कहता है, ठीक है, मैं अभी गुस्से में हूं, लेकिन मैं फैसला तब लूंगा जब मेरा मन शांत होगा। वो ये नहीं सोचते कि दूसरों ने क्या किया, वो ये सोचते हैं कि अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। धीरे धीरे यही अवेयरनेस उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। जहां बाकी लोग अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में जीते हैं, वहीं वो फीलिंग्स को महसूस करते हुए भी संतुलित रहते हैं। और जब तुम ये कला सीख जाते हो,
तो जिंदगी के हर मुश्किल पल में एक आवाज भीतर से आने लगती है, रिलैक्स, ये पल भी निकल जाएगा। और सच में निकल भी जाता है, क्योंकि दिमाग शांत हो तो हर तूफान एक लेसन बन जाता है। अब सोचो, अगर तुम अपने इमोशंस के मालिक बन गए तो अगला कदम क्या होगा? यही अगला स्टेप है, सेल्फ डिसिप्लिन, जहां इंसान अपने मन की नहीं, अपने मकसद की सुनता है। कभी गौर किया है हमारे अंदर कितनी चीजें अधूरी रह जाती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मन नहीं था? कितनी बार हमने कहा कल से शुरू करूंगा, बस आज थोड़ा आराम, और फिर वो कल कभी आया ही नहीं। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि अगर वो अपने मूड के हिसाब से चलेंगे तो जिंदगी कभी गोल के हिसाब से नहीं चलेगी, क्योंकि डिसिप्लिन वो चीज है जो तब काम करती है जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है। कई बार वो भी थकते हैं, उनका भी मन नहीं करता, लेकिन वो जानते हैं कंसिस्टेंसी कंफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आम इंसान सोचता है मैं जब तैयार हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा, लेकिन स्ट्रांग इंसान सोचता है मैं शुरू कर दूंगा फिर तैयार हो जाऊंगा। और यही फर्क बनता है ड्रीमर और डूअर में। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, बल्कि बार बार गिरकर फिर उठ जाना होता है। वो दिन जब तुम थके हो पर फिर भी थोड़ा सा काम करते हो, वही दिन तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं। क्योंकि मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं हर दिन बड़ा नहीं होता, पर हर दिन कुछ करने लायक होता है। इसलिए जब भी मन कहे आज नहीं होगा, तो बस खुद से पूछो अगर आज नहीं तो कब। और याद रखो, हर बार जब तुम कंफर्ट को छोड़कर कंसिस्टेंसी चुनते हो तो तुम अपने अंदर एक नया वर्जन पैदा करते हो, और यही वर्जन धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान में बदल देता है जिसे देखकर खुद तुम गर्व महसूस करते हो। सोचो, हमारे दिमाग में हर समय एक छोटा सा कमेंटेटर बैठा होता है, और ये कमेंटेटर ज्यादातर हिंट्स नहीं, ताने मारता है। तू बेवकूफ है, कितना स्लो है, ये तो कभी नहीं कर पाएगा। और तब हम सोचते हैं ओह यार, शायद मैं सच में इतना यूजलेस हूं। लेकिन वही मेंटली स्ट्रांग लोग अपने अंदर बैठे उस कमेंटेटर को फ्रेंड बना लेते हैं, क्योंकि असली शक्ति तब आती है जब तुम खुद को मोटिवेट कर सकते हो, खुद को गुस्से में ताने नहीं मारते। विजुअलाइज करो, किसी ने तुमसे कहा ये नहीं कर पाएगा, तुम अंदर से सोचो ठीक है चलो ट्राई करते हैं, और हाँ, अगर फेल हुआ तो मीम बनने का मटेरियल तो बन गया। यस, थोड़ी सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर भी चाहिए, क्योंकि यह दिखाता है कि खुद के साथ लड़ना जरूरी नहीं, हंसते हुए सीखना जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग लोग खुद को एनकरेज करते हैं, न कि पनिश। वे कहते हैं तूने कोशिश की, बढ़िया, अगली बार और बेहतर करूंगा। और सच में, अगर तुम खुद से दोस्ती करना सीख गए तो दुनिया की कोई भी क्रिटिसिज्म तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अंदर तुम्हारे पास हमेशा एक चीयर लीडर है जो कहता है चलो भाई, अभी अभी स्टार्ट किया है, मजा आना चाहिए। तो लेसन साफ है, खुद से नफरत मत करो, खुद के साथ हंसो, सीखो और फिर आगे बढ़ो। कभी सोचा है कितनी बार हमने अपने आप को स्ट्रेस में डाल लिया सिर्फ इसलिए कि मुझे सब कुछ ठीक करना है? किसी ने लेट रिप्लाई किया, अंदर से तूफान। कोई ट्रैफिक में देर कर गया, गुस्सा। कहीं बॉस ने क्रिटिसिज्म दिया, दिल टूट गया। और हम सोचते हैं अगर मैं कंट्रोल कर लूं तो सब सही हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया 90% चीजों में हमारी कंट्रोल में ही नहीं है। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि हर चीज को संभालने की कोशिश करना बस एक्स्ट्रा स्ट्रेस बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करता। वे कहते हैं चलो, ये चीज मेरी कंट्रोल में नहीं, मैं अपनी शांति कंट्रोल करूंगा। विजुअलाइज करो, कोई अपनी फाइल संभालते संभालते गिरा देता है और वो इंसान अंदर से सोच रहा है ठीक है, मीम तो बन गया, अब उठाओ और आगे बढ़ो। एग्जैक्टली यही एटीट्यूड है लेटिंग गो। जो चीज बदलनी नहीं है उसे जाने दो, जो बदल सकती है उस पर ध्यान दो। और मजेदार बात यह है कि जितना हम चीजों को जाने देते हैं उतना ही हमारा दिमाग हल्का होता है। जितना हल्का दिमाग, उतना ज्यादा फोकस, एनर्जी और खुश रहना। तो लेसन क्लियर है, हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ो, क्योंकि कुछ चीजें बस मीम बनकर ही रहती हैं। जिंदगी में फेलियर एकदम नॉर्मल है,
असल में ये हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड है। मेंटली स्ट्रांग लोग कभी फेलियर को खुद पर पर्सनल अटैक नहीं मानते। वे इसे सिर्फ फीडबैक समझते हैं। अच्छा, ये तरीका काम नहीं किया, अब दूसरा ट्राई करूंगा। कई लोग गिरने पर रो देते हैं, ब्लेम करते हैं या एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। स्ट्रांग इंसान सिर्फ उठता है, डस्ट ऑफ करता है और आगे बढ़ता है। सोचो, कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, लेकिन तुम्हारे पास चॉइस है, या तो पछताओ या सीखो। मेंटली स्ट्रांग लोग कहते हैं, सीखना ज्यादा मजेदार है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होगा। मतलब ये है कि हर सेटबैक में तुम अपनी अगली जीत की रिहर्सल देखते हो। धीरे धीरे ये हैबिट तुम्हें एक नई शक्ति देती है। तुम डर को चैलेंज में बदल देते हो। तुम गिरते नहीं, सिर्फ मोमेंटम बदलते हो। और मजा ये है कि जब तुम ये माइंडसेट अपनाते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। वे देखते हैं कि तुम गलतियों से नहीं डरते और खुद भी कोशिश करने लगते हैं। तो लेसन साफ है, फेलिंग इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट रिहर्सल फॉर द नेक्स्ट लेवल। और यही एटीट्यूड बनाता है किसी को मेंटली स्ट्रांग। हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अक्सर ये होती है कि हम हमेशा हाँ कह देते हैं। किसी ने रिक्वेस्ट की, हाँ। किसी ने फेवर मांगा, हाँ। किसी ने टाइम मांगा, हाँ। और फिर अचानक दिन खत्म हो जाता है। हम थक जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और खुद को खो देते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि ना कहना वीकनेस नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी और फोकस को प्रोटेक्ट करना है। वे हाँ नहीं कहते सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। वे हाँ कहते हैं तब जब ये उनके लिए भी मीनिंगफुल हो। विजुअलाइज करो, कोई कह रहा है चलो पार्टी में चलते हैं, और तुम्हारा ब्रेन कहता है काम भी करना है, सुबह जल्दी उठना है। स्ट्रांग इंसान क्वाइटली बोले, ना, मैं कल मॉर्निंग मिशन पर फोकस करूंगा। और जानो क्या होता है? सरप्राइज। दुनिया खत्म नहीं होती, लोग समझते हैं और तुम्हारा रिस्पेक्ट बढ़ता है। बाउंड्रीज बनाना मतलब सेल्फिश होना नहीं, बल्कि खुद को समझना। क्योंकि अगर तुम अपनी लिमिट्स नहीं जानते तो कोई और तुम्हें डिफाइन कर देता है। तो लेसन साफ है, खुद के लिए ना बोलना सीखो, ताकि बाकी जिंदगी में तुम अपने लिए हाँ बोल सको। सोचो, जिंदगी में सबसे कठिन चीज क्या है? डायरेक्शन का ना होना। जब पता ही नहीं कि हम क्यों चल रहे हैं तो हर कदम थकावट जैसा लगता है। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि जो दिन पर्पस के साथ शुरू होता है वो कभी वेस्ट नहीं होता। वे हर काम में सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि हर काम को मीनिंग के साथ करते हैं। विजुअलाइज करो, दो लोग सुबह उठते हैं। एक बस अलार्म बंद करके फिर सो जाता है, दूसरा उठता है और कहता है आज मैं अपनी गोल के लिए एक कदम और बढ़ाऊंगा। पर्पस होने से एनर्जी खुद ब खुद आती है। तुम थकते हो तो भी उठते हो, तुम डरते हो तो भी आगे बढ़ते हो, तुम हारते हो तो भी खुद को संभालते हो। और यही फर्क है, जहां बाकी लोग बस सर्कमस्टेंसेस से रिएक्ट करते हैं, वहीं मेंटली स्ट्रांग लोग एक्शन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका क्यों क्या है। पर्पस ड्रिवन होना मतलब ये नहीं कि सब आसान होगा। मतलब ये है कि हर मुश्किल में भी तुम्हारे पास एक कारण होगा जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। जैसे एक डीप वॉइस में कहा जा सकता है, स्टॉर्म्स आएंगे, लोग गिराएंगे, लेकिन जब तुम्हारा पर्पस स्ट्रांग है तुम सिर्फ चलते रहोगे। यही आखिरी हैबिट का कोर मैसेज है। जब तुम्हें पता है कि क्यों जी रहे हो तो कोई भी चैलेंज तुम्हें रोक नहीं सकता। जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या अक्सर ये होती है कि हम बस चलते रहते हैं बिना डायरेक्शन के। कदम उठाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं अगर पर्पस नहीं है तो एनर्जी भी वेस्ट होती है। विजुअलाइज करो, किसी आदमी को हर सुबह उठकर काम करते हुए देखो, लेकिन उसकी आंखों में स्पार्क नहीं है। वो बस मशीन की तरह रिपीट कर रहा है, हर दिन वही काम, वही स्ट्रगल, वही फटीग। लेकिन कोई रीजन नहीं कि क्यों कर रहा है। अब वही आदमी इमेजिन करो, उसके पास एक क्लियर पर्पस है, हर एक्शन का मतलब है, हर कदम उसकी विजन की तरफ जाता है। और देखो कैसे वही सुबह की मेहनत उसके अंदर जॉय और ड्राइव पैदा करती है। जब तुम्हें पता है क्यों जी रहे हो तब हर तूफान आसान लगता है। जब पर्पस क्लियर हो तो हर चैलेंज सिर्फ एक टेस्ट बन जाता है और हर जीत सेलिब्रेशन। याद रखो, स्ट्रांग बनने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए स्पष्ट पर्पस,
और विलिंगनेस इसे जीने की। जब कोई मेंटली स्ट्रांग बनता है तो वो सिर्फ अपने इमोशंस और एक्शंस का कंट्रोल नहीं रखता, वो अपने डिसीजंस की पूरी जिम्मेदारी भी लेता है। कभी कभी हम गलती होने पर ब्लेम ढूंढते हैं, ये मेरी गलती नहीं थी, दूसरा क्यों ऐसा किया, और फिर अंदर फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट जमा हो जाता है। मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा नहीं करते। वे सोचते हैं, ये हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। रिफ्लेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ आते हैं। हर सुबह 10 मिनट अपने आप से पूछो, मैंने कल क्या सीखा, आज मैं किस चीज में बेहतर कर सकता हूं। यह हैबिट धीरे धीरे क्लैरिटी देती है। तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन कम होती है, डिसीजन लेने की स्पीड बढ़ती है और अंदर एक शांति आती है। विजुलाइज करो, किसी मिस्टेक के बाद तुम कामली सोच रहे हो, अच्छा नेक्स्ट टाइम डिफरेंटली करूंगा। ये सटल हैबिट ही अल्टीमेट स्ट्रेंथ देती है। अब तुम न केवल अपने एक्शंस के मास्टर हो, बल्कि अपने माइंडसेट के भी। और याद रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरना मत। रिफ्लेक्शन करने से वीकनेस नहीं आती, बल्कि वही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। चलो अब पीछे मुड़कर देखते हैं क्या क्या सीखा हमने। 1. इमोशन कंट्रोल। अपनी फीलिंग्स के मालिक बनो, रिएक्शन मत दो, रिस्पॉन्स चुनो। 2. सेल्फ डिसिप्लिन। कंफर्ट को छोड़ो, कंसिस्टेंसी अपनाओ, मोटिवेशन खत्म होने पर भी काम करो। 3. पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से दोस्ती करो, खुद को क्रिटिसाइज मत करो, इंकरेज करो। 4. लेटिंग गो। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ो, जो बदल सकता है उस पर ध्यान दो, बाकी जाने दो। 5. ग्रोथ माइंडसेट। फेलियर्स को रिहर्सल की तरह देखो, गिरो, सीखो, फिर उठो। 6. बाउंड्रीज। ना बोलना भी ताकत है, अपनी लिमिट्स जानो और एनर्जी बचाओ। 7. पर्पस ड्रिवन लाइफ। हर काम में रीजन खोजो, जब पता हो क्यों जी रहे हो तो कोई भी चैलेंज रोक नहीं सकता। 8. मास्टरी हैबिट। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफ्लेक्शन। अपने एक्शंस और माइंडसेट के मास्टर बनो, अपनी मिस्टेक्स से सीखो, ब्लेम मत ढूंढो, हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो। अब सोचो, जब तुम ये 8 हैबिट्स अपनाओगे तो दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम गिरोगे, हाँ, तुम थकोगे, हाँ, लेकिन तुम हर बार उठोगे, क्योंकि तुम्हारे पास क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और पर्पस होगा। जहां बाकी लोग सर्कमस्टेंसेस के पीछे भागते हैं, वहीं मेंटली स्ट्रांग लोग एक्शन लेते हैं। हर तूफान, हर मुश्किल, हर चैलेंज सिर्फ एक टेस्ट बन जाता है। और जब तुम्हारा माइंडसेट मजबूत होता है, तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करते, तुम अपनी जिंदगी को जीतते हो। याद रखो, स्ट्रांग बनने के लिए दुनिया को नहीं, खुद को जीतना पड़ता है। और जब तुम खुद के मालिक बन जाओगे, तब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखो, असली ताकत तुम्हारे अंदर है। खुद को समझो, खुद पर भरोसा करो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि ऐसे और भी मोटिवेशनल वीडियो तुम्हारे लिए आते रहें।